देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 7 नवंबर को गांव बलियाना में एक डबल मर्डर की घटना घटी थी। एक पिता और पुत्र की 5 व्यक्तियों द्वारा जो है निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति तो 7 नवंबर को ही सोनीपत में एक मुठभेड़ के बाद अरेस्ट हो गए थे, लेकिन इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी बकाया थी, जिसके अंदर जो मुख्य आरोपी था संजय, जिसने ये सारी साजिश रची पुरानी रंजिश के चलते, और उन अपने साथ 4 साथी और जोड़ के इसने इस घटना को अंजाम दिया। तो क्योंकि मामला काफ़ी सीरियस था, तो इसमें क्राइम टीम पूरे ज़िले की लगातार इस पे काम कर रही थी। इसमें खास बात यह है कि जो 2 लड़के पहले अरेस्ट हुए हैं सोनीपत में, उनसे पूछताछ में ये बात भी आई थी कि इनका प्लान एक और मर्डर करने का था गांव बलियाना में ही। तो इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें काफ़ी टीम्स जो है जिला पुलिस रोहतक की काम कर रही थी। तो ऐसे ही इनपुट मिली आज अर्ली मॉर्निंग आईएमटी के एरिया में कि ये देखे गए हैं तीनों लड़के। तो तुरंत जो सीआईए 1 की टीम वहाँ पर पहुंची सुबह करीब 5 बजे के आसपास। तो जैसे ही उन्होंने पुलिस की टीम को देखा तो भागना शुरू किया वहाँ से। पुलिस द्वारा उनको वार्निंग दी गई, लेकिन उन्होंने जो है वापस पलटकर पुलिस पर फायर किया, तो अपने सेल्फ डिफेंस में, और उनको डिटेन करने के मकसद से उनके ऊपर भी पुलिस द्वारा अपनी सेफ्टी के मद्देनज़र फायर किया गया, जिसमें एक जो संजय मुख्य आरोपी है उसको एक बुलेट इंजरी हुई है। बाकी 2 भी छोटी मोटी चोटें हैं भागते हुए जो लगी हैं। उनको तीनों को इमीडिएटली हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया। अभी जैसे उनकी ट्रीटमेंट खत्म होगी तो उनको और डिटेल में पूछताछ की जाएगी। इनसे जो है जो वेपन यूज़ हुआ था मर्डर में, जो पिस्टल थी, वो भी रिकवर हुआ है। इसके अलावा एक और इलीगल वेपन इनसे रिकवर, तो 2 वेपन और कुछ जिंदा राउंड इनसे रिकवर हुए हैं। तो कितने राउंड फायरिंग की सर उनकी तरफ से और पुलिस की? देखिए, उन्होंने करीब 4 राउंड फायर किए हैं, पुलिस की तरफ से भी 3-4 राउंड फायर हुए हैं। तो पुलिस का भी आरोपी पर और भी कोई घटना? बिल्कुल, इसके जो संजय है इसके खिलाफ पहले भी मुकदमे हैं, 2003 में भी मुकदमे हैं, कुछ और लड़ाई झगड़े के भी मुकदमे हैं, और बाकी जो आरोपी है वीरेंद्र के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज है, एनडीपीएस का भी मुकदमा है। क्योंकि अभी तो जस्ट ये डिटेन हुए हैं, तो बाकी अभी उनकी और क्रिमिनल रिकॉर्ड हम ले रहे हैं। बलियाना के कितने रहने वाले थे सर? ये बलियाना का है संजय, और बाकी 2 लड़के हैं वो कसरेटी गांव के। आपने रंजिश की बात करी, क्या बोलते हैं? ये रंजिश थी इनकी गांव में। 2023 में संजय के भाई का मर्डर हुआ था, जो धर्मवीर और दीपक का जो मर्डर हुआ है, यानी दीपक के भाई ने जो बताते हैं कि मर्डर किया था, जो कि अभी जेल में। बाकी इसके अलावा भी जो, क्योंकि ऑलरेडी एक स्पेशल ऑपरेशन भी चल रहा है, और हमारी क्राइम टीम पूरे एक महीने की अगर हम बात करें तो करीब 40 असले रिकवर कर चुकी है, जिसमें काफ़ी संख्या में असला भी रिकवर हुआ है, और इसके साथ साथ 40-45 जो है क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी भी हुई है जो वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व है। सर, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था उसके बाद किस तरह की सिक्योरिटी की गई है? देखिए, जैसे ब्लास्ट हुआ था तभी तुरंत हाई अलर्ट का मैसेज आया था। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है जो हाई अलर्ट का, उसके अंदर जो है नाकाबंदी, खास गाड़ियों की चेकिंग, जो होटल हैं, बस स्टैंड है, धर्मशालाएं हैं, उनकी चेकिंग। तो तभी से पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस उस हाई अलर्ट के मद्देनज़र कार्रवाई में लग गई थी। 1 करोड़ रुपया मिला था पुलिस को चेकिंग के दौरान। हाँ। क्या कोई दिल्ली मामले से जुड़ा हुआ है या फिर बिहार के मामले से जुड़ा हुआ कुछ मामला सर? देखिए, ये 10 तारीख को ही इवनिंग में जब हाई अलर्ट आया तो चेकिंग स्टार्ट की गई, तब एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं। तो उसका जो प्रोसीजर है वो हमने सीज कर लिए हैं, और इनकम टैक्स को जो है इंटीमेट कर दिया है, क्योंकि उस टाइम वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे। तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करके उसके बाद हमको रिपोर्ट देगा, तब तक वो अमाउंट सीज रहेगा। जो ये आरोपी संजय है, इसको मर्डर गांव में ही करना था या कहीं और करना था? एक और लड़के का इनको मर्डर करना था, ज़्यादा डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये क्लियर इनपुट था कि एक इनका प्लान था कि एक और मर्डर करने का।